दोस्तों वैसे तो इस दुनिया में बहुत सी रहस्यमय खोजें की जा चुकी हैं, पर जिन खोजों की बात मैं आज इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं, उनको हाल ही में कुछ समय पहले अंजाम दिया गया है, जिसके चलते अभी तक इनके रहस्य से ठीक से पर्दा नहीं उठ पाया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को और जानते हैं इन रहस्यमय खोजों के बारे में। नंबर 10, मिस्टीरियस टूम्स। हाल ही में चाइना में आर्कियोलॉजिस्ट को 5 मिस्टीरियस टूम्स मिले हैं, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये टूम्स अचानक से एक रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए की गई खुदाई में सभी के सामने आए थे, लेकिन जब इन टूम्स को सही तरीके से एक्सकेवेट किया और इन पर रिसर्च की गई, तब मालूम चला कि ये टूम्स सोंग डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। इन टूम्स को एक्सकेवेट करने वाले चीफ आर्कियोलॉजिस्ट की लिन के मुताबिक ये टूम्स ब्रिक्स के बने हुए हैं, जिनके ऊपर कैट्स कार्विंग्स उकेरी गई हैं, जो बिल्लियों से इस डायनेस्टी के लगाव को प्रदर्शित करता है। इस जगह पर आर्कियोलॉजिस्ट को ह्यूमन रिमेन्स के अलावा एंशिएंट चाइनीज कल्चर के कई सारे सिक्के और पॉटरीज भी मिली, जो काफी ज्यादा आकर्षक थे। हालांकि लगभग साल 1279 में खत्म हो चुकी इस डायनेस्टी के इन टूम्स में कौन दफन था, उसके बारे में जानने की कोशिश में आज भी आर्कियोलॉजिस्ट जुटे हुए हैं। नंबर 9, क्लूज फ्रॉम द वेल्स सिटी। दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट को वेल्स की कार्डिफ सिटी में एक ऐसा मिस्टीरियस सेटलमेंट मिला है, जो कि लेट आयरन एज और अर्ली रोमन एरा को कनेक्ट करने वाली स्टडी में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। सालों तक लोगों की आंखों से ओझल रहने वाला ये राउंड हाउस नाम का सेटलमेंट कार्डिफ के प्रसिद्ध हिल फोर्ट से मात्र आधा मील की दूरी पर ही स्थित है, जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट को एंशिएंट टाइम के कई पॉटरीज भी मिले हैं, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत और नायाब है। आपको ये जानकर शौक लग सकता है कि इस जगह को लेकर आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये राउंड हाउस प्रसिद्ध हिल फोर्ट से भी पुराना है। उनका मानना है कि शायद कैरियो हिल फोर्ट को बनाने वालों के एंसेस्टर्स इस जगह पर रहा करते थे। खैर अभी इस राउंड हाउस पर रिसर्च होना बाकी है, लेकिन शुरुआती नतीजों से तो यही लगता है कि वेल्स के इतिहास के बारे में अब लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। नंबर 8, अ टॉर्टोइस एंड एन एग। 79 AD में पोम्पई के माउंट वेसुवियस वोल्केनो इरप्शन के बारे में तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा। इस वोल्केनो इरप्शन में वोल्केनो के आसपास के पूरे एरिया को इस वोल्केनो ने पूरी तरह से तबाह करके रख दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कहा जाता है कि इस वोल्केनो इरप्शन के 10 साल पहले इस जगह पर एक खतरनाक भूकंप आया था, जिसने इस शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि इस शहर को भूकंप के बाद दोबारा से बनाया गया था, लेकिन शहर की बुरी किस्मत कहें कि मात्र 10 साल बाद ही एक बार फिर से ये वोल्केनो इरप्शन में तबाह हो गया। इस थ्योरी को काउंटर करने के लिए एक रीसेंट डिस्कवरी सामने आई, जब आर्कियोलॉजिस्ट को इस शहर की एक साइट पर उस जमाने के एक घर के नीचे खुदाई के दौरान एक कछुआ और उसके कुछ अंडे मिले, जो कि वोल्केनो इरप्शन के पहले के हैं। इन अंडों और कछुए के मिलने से इस थ्योरी को काउंटर करने का बल मिला है, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि भूकंप से ये पूरा शहर बर्बाद नहीं हुआ था, बल्कि थोड़ा सा शहर बच गया था। साथ ही अगर ये कछुए और उनके अंडों की ये थ्योरी सही है, तो इस शहर और ऐतिहासिक वोल्केनो इरप्शन और उससे पहले भूकंप से जुड़े हुए कई राज आने वाले सालों में हमारे सामने आ सकते हैं। नंबर 7, कल्चरल एंटेंगलमेंट। दोस्तों मिडिल ईस्ट एंशिएंट कल्चर में इजिप्ट और नूबिया 2 ऐसे सिविलाइजेशन थे, जिनके आपस में काफी डिस्प्यूट चलते रहते थे। ये दोनों सिविलाइजेशन एक दूसरे के इतने ज्यादा कट्टर थे कि ये दोनों काफी सालों तक जंग में एक दूसरे से भिड़ते रहे। लेकिन जब इजिप्शियन कल्चर चरम पर था, तो लगभग 1500 BC में इजिप्शियंस ने नूबिया के सदर्न हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिसके फलस्वरूप धीरे धीरे इजिप्शियन और नूबियन लोगों के बीच आर्ट्स और कल्चर का काफी आदान प्रदान हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ था कि यहाँ के लोग दोनों सिविलाइजेशंस के कल्चर को मानने लगे। इस बात के प्रमाण हाल ही में हुई एक रीसेंट डिस्कवरी में मिले, जब एंशिएंट नूबिया और आज के सूडान में आर्कियोलॉजिस्ट को 2 वुमेन के रिमेन्स मिले। शायद ही आप जानते हो कि इन रिमेन्स को दफनाया तो नूबियन स्टाइल में गया था, लेकिन इनके ऊपर दफनाते वक्त कई सारी ऐसी चीजें रखी गई थी जो इजिप्शियन कल्चर को बिलोंग करती थी। वैसे इन रिमेन्स के मिलने से आर्कियोलॉजिस्ट और इतिहासकारों के बीच काफी खुशी है, क्योंकि अब उन्हें इन दोनों सिविलाइजेशंस के बीच के संबंधों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। नंबर 6, मिडीवियल डीमन। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि जिस तरह से इंसान धरती पर रह रहे हैं, उसी प्रकार से डीमंस भी होते हैं जो हमारे ही बीच रहते हैं। लेकिन मिडीवल एरा में डीमंस के बारे में कई सारी कहानियां प्रचलित थीं,
जो अलग अलग डीमंस के बारे में बताती थी। ऐसे ही एक डीमन के बारे में कहानियां प्रचलित थी कि जिसे यूरोपियन कल्चर में ग्रोटस के नाम से जानते थे। कहते हैं कि एक ऐसा डीमन था जिसकी बड़ी बड़ी आंखें और खूंखार मुंह था जो किसी भी इंसान को चबा जाता था। इस डीमन से जुड़ी एक खोज तब सामने आई, यूके में एक रोड का निर्माण चल रहा था। इस निर्माण के दौरान लोगों को यहाँ पर दफन इस डीमन का अपर हेड बरामद हुआ, जो कि देखने में काफी अजीब लग रहा था। दोस्तों, इस हेड को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि यह हेड शायद मिडिवल एरा में किसी चर्च को बिलोंग करता था, जो किसी के जरिए से इधर आ गया होगा। जिसके बाद इसकी जब कार्बन डेटिंग की गई तो मालूम चला कि यह हेड 12वीं सदी का था। इस हेड के मिलने से यह जाहिर होता है कि उस जमाने में पूरे यूरोप में प्रीस्ट और प्रीचर्स इनकी मूर्तियों का इस्तेमाल किया करते थे, जिससे लोग इन डीमंस के बारे में अवेयर रह सकें। नंबर 5, एंशिएंट इनका टूम्ब। इनकन एम्पायर अमेरिका का ऐसा एम्पायर रहा है जो प्री कोलंबियन एरा में काफी ज्यादा पॉपुलर और रिच माना जाता था। दोस्तों, ये एम्पायर एक्चुअली कल्चरली भी काफी रिच था, लेकिन इतने प्रॉस्पेरस और डोमिनेटिंग होने के बावजूद भी इस एम्पायर के बारे में लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं है। लेकिन हाल ही में पेरू की राजधानी की कैपिटल लीमा में एक घर की खुदाई के दौरान कुछ ऐसा मिला जिसने कि इनका एम्पायर के बारे में जानने के इच्छुक लोगों को काफी खुश किया। दरअसल इस घर में खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को लगभग 500 साल पुराना टूम मिला, जो कि इनका एम्पायर के रिरिकांशो सोसाइटी के लोगों को बिलोंग करता था। मगर आर्कियोलॉजिस्ट के सामने समस्या ये थी कि वो इस सोसाइटी के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, इसलिए इस टूम के बारे में वो ज्यादा नहीं बता पाए। हालांकि उनका मानना यह है कि इस लोकेलिटी में हो सकता है कि घरों के नीचे और भी ऐसे हिस्टोरिक टूम मौजूद हों, जो जब भी हमारे सामने आएंगे चौंकाने वाले सच और इस सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। नंबर 4, टेराकोटा स्टैचू। यूनिफाइड चाइना के फर्स्ट एम्परर क्विन शी हुआंग के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिनके मौसोलियम में टेराकोटा के बने हुए कई जवानों की आर्मी दफन थी, जिसके बारे में मान्यता ये थी कि ये जवान आफ्टर लाइफ में उनके राजा की सुरक्षा के लिए जा रहे हैं। लेकिन इन स्टैचूज में 28 नंबर स्टैचू काफी ज्यादा खास है, क्योंकि जहां बाकी स्टैचूज खड़े या घुटनों के बल झुके हुए की मुद्रा में हैं, तो वहीं 28 नंबर स्टैचू काफी अजीब तरह से बना हुआ है, मानो लग रहा है कि वो डांस कर रहा है। जब इस स्टैचू की पिक्चर बाहर निकली तो हर किसी के अपने अपने व्यूज थे, क्योंकि किसी का मानना था कि ये वॉरियर शायद बचपन से ही ऐसा रहा हो, तो वहीं कुछ का मानना था कि ये वॉरियर नहीं बल्कि कोई मजाकिया इंसान का प्रतीक होगा, जिसे आफ्टर लाइफ में क्वीन शी हुआंग के एंटरटेनमेंट के लिए दफनाया गया था। खैर, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 3, मिस्टीरियस कोटेड जूल। दोस्तों, जब अमेरिका पर ब्रिटिश शासन का दमन चरम पर था, तो वहां पर भी रिबेल्स ग्रुप ने अपनी स्वतंत्रता का आंदोलन छेड़ रखा था। इस रिबेल ग्रुप को कई बार ब्रिटिश सेना का सामना करना पड़ा, जिसमें कईयों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इन स्वतंत्रता आंदोलनों की यादों को ताजा करने का काम किया है हाल ही में मिले एक कफलिंग ने। रेवोल्यूशनरी एरा के इन कफलिंग्स के ऊपर विल्क्स एंड लिबर्टी 45 लिखा हुआ है, जो रिबेल ग्रुप्स का मोटो हुआ करता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मोटो में लिखा वर्ड विल्क्स जॉन विल्क्स को रेफर करता है, जो कि इंग्लिश पार्लियामेंट के सदस्य थे, बट कहा जाता था कि उन्होंने ही इन रिबेल्स के अंदर आजादी की हवा भरी थी, इसलिए ये रिबेल्स उनको काफी मानते थे। नंबर 2, ह्यूमन बोन ज्वेलरी। दोस्तों, रशिया के लेक ओनेगा में आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकेवेशन के दौरान कुछ ऐसा मिला जिसने वर्षों पुरानी एक थ्योरी को गलत साबित कर दिया। इस एक्सकेवेशन में आर्कियोलॉजिस्ट को 8200 साल पुराने ह्यूमन रिमेन्स मिले थे, जिनके इर्द गिर्द बोन्स की बनी हुई कई सारी स्टोन एज ज्वेलरीज बिखरी थी। जब इन ज्वेलरीज के डीएनए को स्टोन एज ह्यूमंस के डीएनए से मैच किया गया, तब चौंकाने वाली बात पता चली कि ये डीएनए सेम है। जो चौंकाने वाला इसलिए था क्योंकि ज्यादातर साइंटिस्ट ये समझते थे कि स्टोन एज के लोग ज्वेलरी बनाने के लिए एनिमल बोन्स का यूज करते हैं, लेकिन इसका सच तो बिल्कुल उलट ही निकला। सोचकर देखिए कि उस वक्त इंसान ही इंसानों की हड्डियों को सजा धजा कर ज्वेलरी की तरह यूज कर रहा था, लेकिन क्या करें, उस वक्त का कल्चर भी शायद यही रहा हो। बहरहाल, लेक ओनेगा के इस आइलैंड पर आर्कियोलॉजिस्ट को लगभग 177 आयरन एज की ग्रेव्स मिल चुकी हैं, जिसमें उस वक्त के कई सारे आर्टिफैक्ट्स के साथ साथ ये बोन्स ज्वेलरीज भी मिली हैं। नंबर 1, आर्थर स्टोन। दोस्तों, ब्रिटिश हिस्टोरिक साइट आर्थर स्टोन पूरे यूरोप में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है।
इस स्टोन के नाम इंग्लिश किंग आर्थर के ऊपर रखा गया है, जिनके बारे में कई सारी ऐसी कहानियां प्रसिद्ध हैं जो कि यकीन करने लायक भी नहीं है, लेकिन तब भी लोग इस स्टोन को काफी मानते हैं। हालांकि इस स्टोन में आखिर ऐसा क्या है, इसका पता लगाने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर की एक टीम गठित की गई है जो इस पत्थर की मिस्ट्री को सुलझाने का काम करने वाली है। इस टीम से सभी को उम्मीद है कि आने वाले वक्त में लगभग 3200 BC में बने इस हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट के रहस्य को हम सभी के सामने ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।